मिरर फॉर्मूला यूजिंग कनकेव मिरर। मिरर फॉर्मूला यूजिंग कनकेव मिरर। यहाँ हम एक कनकेव मिरर बनाते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ होता है, ओपेक सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ये कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है इसे पोल कहते हैं, पी के द्वारा डेनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी के द्वारा डेनोट करते हैं। जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर ए बी। यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल यहाँ से इंसिडेंट करते हैं। ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होती है उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस, एफ के द्वारा डेनोट करते हैं। अनदर रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेंगे। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेंगे ये रे ऑफ लाइट अपना सेम पाथ रिट्रेस बैक कर लेती है रिफ्लेक्शन के बाद 180 डिग्री पे। इसी पाथ पे इंसिडेंट हुई, इसी पे रिफ्लेक्ट बैक हुई, और जहाँ ये दोनों रेज जो पैरेलल इंसिडेंट की थी ये और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास की थी ये, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है वहाँ रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज इमेज। इन्वर्टेड मीन ये उल्टी इमेज है, स्मॉल इन साइज मीन ये ऑब्जेक्ट से आकार में छोटी है, रियल मीन इसको हम एक्चुअल देख सकते हैं। बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉन्ड होती है ए डैश बी डैश। सेकंड थर्ड रे ऑफ लाइट को हम पोल पे इंसिडेंट करेंगे। जो पोल पे इंसिडेंट करेंगे, जिस एंगल पे आपने इसको इंसिडेंट किया उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद ये भी बी डैश से पास होती है, यानी बी डैश पे इमेज बनती ए डैश बी डैश। अब हम डिस्कस करें मिरर फॉर्मूले के बारे में। यहाँ इस पी पॉइंट पे देखते हैं हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल का मीन है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। पी पॉइंट पे एक ट्रायंगल पी ए बी, ट्रायंगल पी ए बी, और एक है पी ए डैश बी डैश, ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर क्यों है? ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल नेचुरल इक्वल होता है। 180 में से दो का सम घटाएंगे तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे दोनों एंगल सिमिलर है। और 10th क्लास में एक थ्योरम आती है जिसके अनुसार सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम होती है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है कि जैसे नीचे वाली ट्रायंगल देखें हम पी ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ऊपर वाली ट्रायंगल देखें इसका परपेंडिकुलर पी ए बी का परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई बेस। इस ट्रायंगल का बेस पी ए डैश, पी ए डैश, और इस पूरी ट्रायंगल का बेस पी ए, बेस बाई बेस। यहाँ सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाया हमने, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाई परपेंडिकुलर ए बी, बेस पी ए डैश बाई बेस पी ए। यहाँ हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं उसमें जो पी ए डैश है, पी पोल है, ए डैश पे इमेज बनी है, पोल से इमेज की दूरी को डेनोट करते हैं वी के द्वारा। लेकिन ये ए डैश पी के लेफ्ट में है, लेफ्ट में होने के कारण माइनस पी ए, पी पोल है, ए पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी को डेनोट करते हैं यू के द्वारा। ये ए बी पी के लेफ्ट में है, लेफ्ट में तो इसको भी किसके द्वारा? माइनस के द्वारा। सो यहाँ से क्या बनता? ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी,
किसके इक्वल, पी ए डैश की वैल्यू माइनस वी डिवाइड बाई पी ए की वैल्यू माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, वी डिवाइड बाई यू। इसी प्रकार ये जो पॉइंट सी है, इसी के ऊपर भी दो ट्रायंगल, एक प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, एक प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। ऊपर है, नीचे है ए डैश बी डैश सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, और ऊपर है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ये भी सिमिलर है, क्यों है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का, ये अपोजिट एंगल है, दो एंगल इक्वल है तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश डिवाइड इट बाई ए बी सी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी, ए डैश बी डैश का बेस ए डैश सी एंड डिवाइड इट बाई ए बी सी का बेस ए सी, मीन परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई बेस। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या कहती है, ये जो ए डैश सी है ना, ये डिस्टेंस हमने ए डैश से मेजर की। साइन कन्वेंशन कहती है कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर से मेजर करते हैं। इसलिए इस ए डैश सी को अगर हम पी में कन्वर्ट करें तो पूरा ये जो पी सी है, पी सी, इस पी सी में से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस कर देंगे, पी ए डैश, पूरे पी सी में से ये पी ए डैश माइनस करेंगे तो ये बचता है ए डैश सी। इसी प्रकार ए सी को पी ए में से यहाँ तक का पी सी माइनस करेंगे, पी ए में से पी सी माइनस करेंगे तो ए सी। या फिर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, अगर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो पी पोल सी सेंटर, पोल से सेंटर की दूरी रेडियस, ये जो पी सी है आर, लेकिन ये सी पी के लेफ्ट में है तो माइनस, फिर माइनस का निशान, पी ए डैश हमने यहाँ लिया था माइनस वी, पी पोल ए डैश इमेज की दूरी वी लेफ्ट में है माइनस, डिवाइड इट बाई पी पोल ए ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है माइनस यू, पी पोल सी सेंटर से पोल की दूरी रेडियस आर, लेकिन लेफ्ट में है तो माइनस। तो यहाँ से ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी किसके इक्वल आता है, माइनस आर, ये माइनस और माइनस प्लस वी डिवाइड इट बाई माइनस यू, ये माइनस और माइनस प्लस आर। ये इक्वेशन बनती 2 और ये इक्वेशन बनती है 1। अब अगर हम दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, इक्वेशन 1 में भी ए डैश बी डैश बाई ए बी है, इक्वेशन 2 में भी ए डैश बी डैश बाई ए बी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में ए डैश बी डैश बाई ए बी किसके इक्वल, वी डिवाइड बाई यू, और इक्वेशन 2 में किसके इक्वल है, माइनस आर प्लस वी माइनस यू प्लस आर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस यू की वी के साथ माइनस यू वी, फिर प्लस आर की वी के साथ प्लस वी आर, यू की माइनस आर के साथ माइनस यू आर, यू की वी के साथ यू वी। यहाँ से ये आ गया आपका वी आर, यू आर माइनस, इसको इस साइड में लेके आएंगे प्लस, इस साइड में क्या है यू वी, ये यू वी माइनस है उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनती क्या बनती है, वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू यू वी और यू वी 2 यू वी। अब बोथ साइड डिवाइड करेंगे यू वी आर से, यानी क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड किससे, बाय यू वी आर। ये है वी आर, इसको भी यू वी आर से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस में यू आर, इसको भी यू वी आर से डिवाइड करेंगे, इक्वल है 2 यू वी को भी यू वी आर से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से देखते हैं, ये v से v कैंसिल हो जाता, r से r कैंसिल हो जाता है, 1 बाई यू बचता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, 1 बाई यू प्लस, आगे देखो u से u, r से r, 1 बाई वी इज इक्वल टू u से u, v से v, 2 ऊपर 2 डिवाइड बाई क्या बचता है r, यानी कि ये आ जाता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू
इज इक्वल टू 1/f। क्यों यहाँ लिखेंगे? क्योंकि 2/r किसके इक्वल होता है? 1/f के इक्वल। ये जो रिलेशन डिस्कस करते हैं ना हम, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, वहाँ डिस्कस करते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है। FR/2 है तो f का रेसिप्रोकल 1/f, r का रेसिप्रोकल 2/r, यानी कि ये जो 2/r ये 1/f के इक्वल आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला आता है। 10+2 ऑप्टिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा भिवानी बोर्ड के पेपर में एनुअल एग्जाम में काफ़ी टाइम आता है। मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करो यूजिंग कनकेव मिरर का यूज़ करके। थैंक्स।